बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास ये क्वेश्चन है, टोपोलॉजिकल स्पेस का थ्योरम है आपके सामने। द स्टेटमेंट इज के शो दैट एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ हाउसटॉप स्पेस इज क्लोज्ड। हाउसटॉप स्पेस के बारे में मैं बता दूं कि हाउसटॉप स्पेस स्टैंड्स फॉर द T2 स्पेस। आपके पास एक स्पेस है जो कि T2 है और जस्ट लाइक लेट आप इसको स्टार्ट करें। इसका स्टेटमेंट जो है वो मैं समझाती हूँ स्टार्ट में प्रूफ के साथ ही कि आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, और इसके अंदर एक सबसेट है जिसको आप बोल रहे हैं कि ये कॉम्पैक्ट सबसेट है। ठीक है, तो आप इसमें से एक सबसेट ले लें। लेट ए is a subset of X and also A is compact। देखिए, जब मैं ये कहती हूँ ना कि A कॉम्पैक्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो यहाँ सिर्फ सबसेट की बात की है और कॉम्पैक्टनेस जुड़ी होती है टोपोलॉजिकल स्पेस के साथ। कॉम्पैक्ट तो क्या A भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है इटसेल्फ? नो डाउट येस, वी कैन फॉर्म अ टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन द सबसेट A, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव टोपोलॉजी। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ग्राउंड सेट आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है with the topology tau, उसके अंदर एक सबसेट इफ यू फाइंड एंड उसके ऊपर एक आप रिलेटिव टोपोलॉजी बना लें, तो फिर A जो है विद दिस accompanied with this relative topology becomes a topological space और ये सुपर टोपोलॉजी की सब स्पेस बन जाएगा। तो इस केस में ये सारी इसकी बैकग्राउंड ये है कि इस केस में A जो है वो कॉम्पैक्ट स्पेस है, यानी कि यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ T2 स्पेस। अच्छा जी, यहाँ पे ऐसा है कि X इटसेल्फ इज अ T2 स्पेस। ठीक है, X T2 टोपोलॉजिकल स्पेस है और हाउसटॉप स्पेस है, और इसका जो ये सबसेट आपने लिया ये भी इटसेल्फ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसकी बैकग्राउंड ये मैंने आपको बता दी है, और ये कॉम्पैक्ट है। X खुद कॉम्पैक्ट नहीं है बट इसका ये कॉम्पैक्ट सबसेट है। तो आपने ये शो करना है कि ये जो कॉम्पैक्ट सबसेट है दिस इज क्लोज्ड। एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ T2 इज क्लोज्ड, यानी कि वी हैव टू शो A इज क्लोज सेट। ठीक है, A जो है वो क्लोज सेट है, ये हमारा टारगेट हमें शो करना है। अच्छा, A क्या है? A कोई मैंने स्पेसिफिक सबसेट लिया है जो कॉम्पैक्ट है या कोई भी सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया एवरी का इस्तेमाल किया गया स्टेटमेंट में, यानी कि हर वो सबसेट इस वक्त A जो कि कॉम्पैक्ट आप ले रहे हैं उसको क्लोज होना पड़ेगा, ये आपने शो करना है। तो यहाँ पे जो आपने जनरली एक ऑर्डिनरी सबसेट लिया है, यानी कि एक आर्बिट्रेरी सबसेट लिया है जो कि कॉम्पैक्ट है, इसको हम क्लोज दिखाएंगे। मींस हर सबसेट जो क्लोज है, जो कॉम्पैक्ट है, वो क्लोज है। ठीक है, तो अब अपनी प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखिए, A को क्लोज दिखाने के लिए हमारी जो टेक्निक होगी वो हम A कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दें तो A ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। तो इसका मतलब है वी हैव टू शो, इसमें जो हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, वैसे भी किसी सेट को क्लोज दिखाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो यहाँ पे टेक्निक है वो A कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाने की है, तो ऑटोमेटिकली A क्लोज हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने यहाँ पे टेक्निक ये इस्तेमाल करनी है, वी हैव टू शो A कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ये हमारा टारगेट है। तो जिसको ओपन दिखाना है आपने उसमें से एक एलिमेंट लेना है। लेट कीजिए कि आप एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं एक कॉम्प्लीमेंट में से। अच्छा, ओपन दिखाने की भी मैं आपको मजीद बता दूं कि ओपन किस तरह से हम इसको शो करेंगे। देखें, ओपन की डेफिनेशन मैट्रिक्स स्पेस से जो मैट्रिक्स स्पेस में है सेम वही डेफिनेशन यहाँ पे है। कोई भी सेट ओपन सेट हो जाएगा जो हम मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू सच दैट कि वो ओपन सेट इस एलिमेंट को कंटेन करता है और ख़ुद इस सेट में कंटेन है A कॉम्प्लीमेंट। देखिए, हमने यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया A कॉम्प्लीमेंट में से और एक ओपन सेट दिखा दिया जो कि उस पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, और ख़ुद वो सेट ओपन सेट जो है A कॉम्प्लीमेंट में कंटेन है। तो फिर इस तरह से चूँकि X जो है वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट, यानी कि सारे एलिमेंट्स A कॉम्प्लीमेंट के तमाम एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, दैट्स वाई फिर A कॉम्प्लीमेंट का हर एलिमेंट यही काम करेगा और ये ओपन सेट की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से A कॉम्प्लीमेंट आपका ओपन हो जाएगा। ये वाली टेक्निक हमने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये मैं साइट पे लिख देती हूँ। लेकिन अब लेके क्या चलना है, अब आपने क्या किया
आपने एक एलिमेंट जो है एक कॉम्प्लीमेंट से यहाँ पे लिया और इसी के करस्पॉन्डिंगली एक एलिमेंट आपने पहुँचना, हमने हमारा टारगेट यहाँ तक पहुँचने का। लेकिन उसके लिए हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं, हमने क्या किया, एक एलिमेंट ऑर्बिटरी एलिमेंट एक कॉम्प्लीमेंट से लिया और इसके करस्पॉन्डिंगली हमने एक एलिमेंट ए से सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, इन दोनों के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होता। दैट्स वाई मैं यहाँ पे बहुत आराम से कह सकती हूँ कि वाई और एक्स आपस में बराबर नहीं है, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब बेसिकली ये सब कुछ हो कहाँ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट भी और ए बी, ये दोनों है कहाँ से, ग्राउंड सेट में है। और ये एक्स और वाई जो आपने एक्चुअली में सेलेक्ट किए हैं, जो एक ए से एक कॉम्प्लीमेंट से और ए का आपने ए से लिया, ये बेसिकली है कहाँ से, ये ग्राउंड सेट से हैं। अब ग्राउंड सेट जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो आपने मानी हुई है हाउस्ड ऑफ स्पेस, यानी कि T2 स्पेस है। तो इसका मतलब है T2 स्पेस की डेफिनेशन एप्लीकेबल है फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, इन दोनों के लिए आपके पास दिस implies there exist two disjoint open sets. Open sets. एक ओपन सेट का नाम हम UXY रख देते हैं, U के सबस्क्रिप्ट में XY है, और दूसरा ओपन सेट हम VY रखते हैं। ठीक है, अब UXY मैंने इसका क्यों रखा है, क्योंकि मैंने ए का नाम UX रख देती, UX विद द करस्पॉन्डेंस दिस एलिमेंट X एंड VY विद द करस्पॉन्डेंस टू दिस एलिमेंट Y। लेकिन मैंने UXY क्यों रखा, UXY मैंने इसलिए रखा कि देखें जिस आपने यहाँ पे एक एलिमेंट X सेलेक्ट किया, उसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे Y सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये जो Y की सिलेक्शन है ये ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डेंस से है। जैसे जैसे आप यहाँ पे X डिफरेंट जस्ट फॉर एग्जांपल पहले आप X1 सेलेक्ट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से, तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो पहला एलिमेंट आप सेलेक्ट करेंगे ए से वो Y1 होगा। फिर X2 सेलेक्ट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंगली आप दूसरा एलिमेंट Y2 सेलेक्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पे करस्पॉन्डेंस आपकी बन रही है ए के एलिमेंट्स के साथ, इनके वाइस की करस्पॉन्डेंस जो है वो X के साथ बन रही है। तो इसलिए आपने जो यहाँ पे ओपन सेट्स लिए उनके सबस्क्रिप्ट इस तरह के ख़ास तौर पे लिए, जिससे ये ख़ास पता चल रहा है कि X और Y का आपस में करस्पॉन्डेंस पता चल रही है। अब यहाँ पे इस तरह की करस्पॉन्डेंस है कि X का ताल्लुक UXY से है और Y का ताल्लुक जो है वो VY से है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मैं बता दूँ डिसजॉइंट है चुके, तो UXY और VY का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि एम्प्टी इंटरसेक्शन है। अब साथ ही साथ देखें ये आपने A आपके पास सबसेट है, जिसको मैंने शुरू में कह दिया कि A के ऊपर अगर आप एक रिलेटिव टोपोलॉजी बना लेते हैं तो ये एक सबस्पेस बन जाएगी। किसकी सबस्पेस बन जाएगी, X की। और साथ ही साथ हमने ये भी माना हुआ है कि ऑल्सो A इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, अब ये एलिमेंट जैसे कि आपने कहा Y का ताल्लुक A से है। ठीक है, तो Y को कंटेन करने वाला जो ओपन सेट है, अगर इस ओपन सेट का इंटरसेक्शन मैं A से ले लूँ तो ये देखिए इस वक्त UY, और ये मैं साइड पे लिख दूँ, इस वक्त UXY एंड VY ये दोनों सुपर टोपोलॉजी से आपने ली हुई है। ठीक है, सुपर टोपोलॉजी के ओपन सेट्स हैं। सुपर टोपोलॉजी के ओपन सेट्स का अगर आप सबसेट्स के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये जो एक नया सेट बना है, ये सेट रिलेटिव टोपोलॉजी का ओपन हो जाता है, यानी कि A की रिस्पेक्ट से जो रिलेटिव टोपोलॉजी बन रही है A सेट पे, ये उसका ओपन सेट है। अब यहाँ पे आपने किया आपने एक एलिमेंट लिया A से और उसके करस्पॉन्डिंगली एक ओपन सेट बना दिया। फिर आप दूसरा एलिमेंट यहाँ से लेंगी A से और उसके करस्पॉन्डिंगली एक और ओपन सेट बना देंगी जो कि उस एलिमेंट को कंटेन कर रहा होगा। तो फाइनली मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक कलेक्शन बनाऊँ और उस कलेक्शन को C कह दूँ और उसमें इस तरह के सारे VYs इंटरसेक्शन A डाल दूँ, सच दैट वाइज का ताल्लुक A से है, यानी कि A के अंदर पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स वन बाय वन लूँ, उनके करस्पॉन्डिंगली ओपन सेट्स लूँ जो उन एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे होंगे और उनका वन बाय वन इंटरसेक्शन लेती जाऊँ फॉर एग्जांपल A के साथ। तो ये जो आपके पास कलेक्शन C बना है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन A।
ये ए के ओपन सेट्स का कलेक्शन है। और अगर आप गौर करें तो इन सेट्स का आपके अगर इन सब का यूनियन लूँ तो यूनियन अगर लिया जाए वी अल्फाज वी वाइज इंटरसेक्शन ए के साथ। अब सवाल एक लम्हे के लिए अगर आप यहाँ पे सोचें कि वी वाइज इंटरसेक्शन ए का आंसर क्या आता है। देखिए वी वाई एक ऐसा ओपन सेट है जो कि इस एलिमेंट वाई को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। अब वी वाई और ए में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन हो ना हो, लेकिन कम अज कम एटलीस्ट मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि वाई जो है वो वी वाई और ए के दरमियान कॉमन है। वी वाई और ए में एटलीस्ट कॉमन एलिमेंट ए है, वाई है। तो इसका मतलब है वी वाई इंटरसेक्शन ए जो सेट बनता है वो एटलीस्ट एम्प्टी नहीं होता, ठीक है, उसमें और कुछ हो ना हो एटलीस्ट कम अज कम वाई ज़रूर होता है। और वाई कौन है, वाई यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ए के आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स की। तो इस तरह के जितने भी आप ये इंटरसेक्शंस कर बनाते हैं उन सब का यूनियन लें तो अल्टीमेटली आपके पास एटलीस्ट क्या आएगा, अल्टीमेटली आपके पास ए ज़रूर कवर होगा, अल्टीमेटली आपके पास ए ज़रूर इससे कवर हो जाएगा इन सब के यूनियन से। और इन सब के यानी कि जितने भी ओपन सेट्स हैं वी वाइज की फॉर्म में आपके पास, इन सब का जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं वी वाइज इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे वाई का ताल्लुक जो है वो वाई का ताल्लुक ए से है। तो इनके यूनियन से अगर आप गौर करें तो आपके पास ए जनरेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज सी इज द ओपन कवर ऑफ ए। सी जो है वो ए का ओपन कवर बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड करके थोड़ा सा कम से कम बताती हूँ एटलीस्ट ये किस तरह से, अगर इस इक्वेशन में अभी भी आपको कन्फ्यूजन है कि ये किस तरह से ए इसके आंसर में आता है, तो मैं इसको कलर चेंज करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मज़ीद आपको समझाने के लिए। ये देखें, जैसे कि मैंने कहा कि वी वाई की क्रिएशन वी वाईज जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस या मैं नेक्स्ट पेज पे कंसिडर करती हूँ कि आप सपोज कर लें कि आपके पास मिसाल कर लें कि ए के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं y1 y2 एंड सो ऑन। चले इन्फिनिट एलिमेंट हम ले लेते हैं ए के अंदर, और y1 के करस्पॉन्डिंगली जो आपने पहला ओपन सेट यहाँ क्रिएट किया वो vy1 है, y2 के करस्पॉन्डिंगली vy2 एंड सो ऑन। देखिए vy1 और a में क्या कॉमन है मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट इनमें और कुछ आए या ना आए, लेकिन y1 इनके इंटरसेक्शन में एटलीस्ट ज़रूर आएगा। चलिए सपोज करें कि vy1 और a में सिर्फ और सिर्फ y1 ही कॉमन है, इसी तरह से vy2 और a में कम से कम सपोज करें सिर्फ y2 ही कॉमन है, इसी तरह से। अब ये जो आपके पास इंटरसेक्शंस आते चले जा रहे हैं, आप इन तमाम इंटरसेक्शंस को जब आप एडअप करते हैं तो इनकी राइट हैंड साइड को देखें लेफ्ट हैंड साइड को जब आप यूनियन लेते हैं तो आपके पास राइट हैंड साइड भी यूनियन हो जाती है, और राइट हैंड साइड के यूनियन से आपके पास वापस क्या जनरेट होता है, आपके पास वापस आपका ए ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जब यूनियन लेते जाते हैं, किसका यूनियन लेते जाते हैं आप, हाँ जी, आप यूनियन लेते जाते हैं किसका, vy1 इंटरसेक्शन a का यूनियन आपने लिया vy2 इंटरसेक्शन a के साथ, फिर यूनियन लिया vy3 इंटरसेक्शन a के साथ एंड सो ऑन। ये यूनियन जब आप लेते जाते हैं तो आपके पास आंसर में a जनरेट होता है, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन से अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ y1 आता है, फिर y1 सिंगल्टन सेट, इसके इंटरसेक्शन से y2 सिंगल्टन सेट, इसके इंटरसेक्शन से y3 सिंगल्टन सेट, तो अल्टीमेटली आपके पास a वापस आ जाता है। तो कम से कम आपके पास कम से कम क्या बल्कि एग्जैक्ट आपके पास a ही वापस आता है, ठीक है। हो सकता है, अब ये तो मैंने आपको लीस्ट चॉइस बताई कि कम से कम इन तमाम इस इंटरसेक्शन का आंसर कम से कम y1 ज़रूर है, इसका आंसर कम से कम y2 ज़रूर है, तो कम से कम से भी ज़्यादा हो सकता है कि a का कुछ और पोर्शन भी vy1 के साथ कॉमन हो, ज़रूरी नहीं कि इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इनके इंटरसेक्शन में हो सकता है एक से ज़्यादा हो, तो वो मैक्सिमम मिनिमम का केस मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा मैक्सिमम भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो भी आप इन सब का लेफ्ट हैंड साइड का जब आप यूनियन लेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली राइट हैंड साइड पे
ए ही बनेगा यूनियन लेने के बाद, ए से ज़्यादा या ए से कम कुछ नहीं बन सकता। अच्छा जी, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई यहाँ पे कि ये सी जो है ये हमारे इस ए कॉम्पैक्ट स्पेस का जो है वो ओपन कवर बन गया। अब अगर ये ओपन कवर है तो जाहिर है इसका कोई ना कोई फाइनाइट सब कवर भी होगा कॉम्पैक्टनेस की वजह से। तो इसमें आप सपोज कर लें से सी स्टार इज अ फाइनाइट सब कवर ऑफ सी, ये सी का फाइनाइट सब कवर है। अब अगर सी आपके पास इस तरह से है कि वी वाई इंटरसेक्शन ए such that y belongs to A, then C स्टार क्या होगा? C स्टार चूंकि इसकी सब क्लास है तो C स्टार में इसके कुछ यानी कि फाइनाइट मेंबर्स आएंगे, जस्ट लाइक I की वेरिएशन आप फाइनाइट कर दें 1 से K तक कर दें, ठीक है, कोई फाइनाइट नंबर कर दें, तो ये आपके पास फाइनाइट सब क्लास बन गई या फाइनाइट सब कवर बन गया ए का। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, सिंस मुझे पता था कि यूनियन ऑफ वी वाइज इंटरसेक्शन ए, ये किसका कवर है? ये ए का कवर है, इसलिए इन सब के यूनियन से आपके पास ए जनरेट होता है। इसी तरह से ये जो सब कवर है ये भी ए का है, इसका भी यूनियन कीजिए वी वाई आईज इंटरसेक्शन ए और आई की वेरिएशन 1 से K तक है, ये आपके पास जनरेट करा ए। तो इक्वेशन नंबर 1 सुपर कवर को रिप्रेजेंट करती है और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सब क्लास यानी कि सब कवर को रिप्रेजेंटेशन करती है। देखिए स्टार्ट मैंने ऐसे किया था, मैंने आपको एक एलिमेंट लेके दिखाया था, मैंने एक एलिमेंट लिया था एक कॉम्प्लीमेंट से और उसके करस्पॉन्डिंगली एक एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया था ए से, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाई आईज हैं, ये वाई आईज क्या हैं? बेसिकली यहाँ मुझे लिखना चाहिए साथ में कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है इसी तरह से मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ। जैसे मैंने ये मेंशन किया कि वाई का ताल्लुक ए से है, इसी तरह से मुझे यहाँ पे भी मेंशन करना चाहिए कि वाई आईज भी ए से हैं। तो इसी तरह से वाई आईज किसी x के, हर y किसी x के करेस्पॉन्डिंग था। तो ये जो वाई आईज हैं जो कि आप कह रहे हैं कि a से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी वेरिएशन 1 से लेकर k तक है, इनके करेस्पॉन्डिंगली भी आपके पास कोई ना कोई x होगा। देखिए ये उस फिक्स एलिमेंट, सबसे पहले हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट किया था एक कॉम्प्लीमेंट में, उसके करस्पॉन्डिंगली हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया y से और फिर उसके ऊपर काम करते करते हम a का एक कवर यहाँ से डिस्कवर किया और फिर उसी के करस्पॉन्डिंगली a का सब कवर हमने डिस्कवर किया। तो पीछे से अगर बैक पे देखें तो हमारा स्टार्टिंग ये हुआ था, हमने एक कॉम्प्लीमेंट का एक एलिमेंट लिया था, उसकी करेस्पॉन्डेंस से ये वाई और फिर ये सारा कवर और सब कवर हमारे पास यहाँ पे बना। तो हमने अब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि फोर, यहाँ मैं अगर लाइन लगा दूँ जस्ट फोर एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, एक्स जो आपने ए कॉम्प्लीमेंट में से लिया था, देयर एग्जिस्ट यू एक्स वाई आई एंड VYIs such that x का ताल्लुक इस UXYI से है और ये जो YIs हैं इनका ताल्लुक करेस्पॉन्डिंगली VYI से है, ठीक है। मतलब पहले x के करेस्पॉन्डिंगली, अब ये YIs की वेरिएशन, I की वेरिएशन आप सब जानते हैं, यहाँ पे I की वेरिएशन 1 से K तक है, ठीक है जी। तो हम देखें आपने x लिया और उसके करस्पॉन्डिंगली आपके पास y1 आया, फिर आपने उसी x के करस्पॉन्डिंगली आपने y2 लिया, फिर उसी x के करस्पॉन्डिंगली आपने y3 लिया, यानी कि ये x जो आपने इनिशियल पॉइंट लिया था एक कॉम्प्लीमेंट का वो आपका फिक्स है और यहाँ पे आप वेरिएशन कर रहे हैं किसके अंदर, a के एलिमेंट्स में वेरिएशन करते हैं एंड सो ऑन, ये वेरिएशन चलती है और फिर आप क्या करते हैं एक ओपन सेट बनाते हैं।
UXY1 जो कि कंटेन करता है x को, उसके करस्पॉन्डिंगली VY1 आप बनाते हैं जो कि कंटेन करता है Y1 को। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेते हैं जो उसके करस्पॉन्डिंगली VY2 बनाते हैं, और फिर उसी एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक और ओपन सेट लेते हैं जो कि एक नए एलिमेंट की करस्पॉन्डेंस से बनता है। समझ आ रही है? अब ये UXY1, UXY2 एंड सो ऑन, ये तमाम एलिमेंट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है UXYI से। ठीक है, ये I की वेरिएशन जो है इस y की वेरिएशन से, yi की वेरिएशन से है। जैसे जैसे y चेंज होते जाएंगे ये आपके पास ओपन सेट्स चेंज होते जाएंगे। तो ये सारे ओपन सेट्स जो हैं, मैं यहाँ पे लिख दूं, ये जो आपके पास UXYIs हैं जहाँ I की वेरिएशन 1 से k तक जा रही है, ये सब के सब कंटेन कर रहे हैं फॉर ऑल I, ये x को कंटेन कर रहे हैं। अब अगर इन सब का मैं इंटरसेक्शन लूँ UXYIs का, जहाँ I की वेरिएशन 1 से k तक है, तो ये भी इस इंटरसेक्शन में भी आपको x मिलेगा, क्योंकि इनमें से हर एक ओपन सेट में आपके पास x है, तो इनकी इंटरसेक्शन में भी x मिलेगा। अब ये ओपन सेट्स हैं, ओपन सेट का फाइनाइट इंटरसेक्शन भी ओपन होता है, इसके इंटरसेक्शन को आप UX का नाम दे दें, सपोज करें से। ठीक है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि x belongs to the open set UX, और UX की जो जनरेशन है वो कैसी हुई है, वो इन तमाम इसके पीछे वो फाइनाइट ओपन सेट्स हैं जिनके इंटरसेक्शन से ये आपके पास UX बना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक स्टेप मैं करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, ये जो UX है, नो डाउट कि ये UX कंटेन कर रहा है x को, और x का पीछे से ताल्लुक कहाँ से है, ये आपने एक कॉम्प्लीमेंट से लिया। देखिए आप इस UX का जाके ज़रा, तो इसमें आप ऐसा कीजिए कि UX का इंटरसेक्शन लीजिए ज़रा a के साथ और देखें कि आपके पास आंसर क्या आता है। देखिए इसमें a की वैल्यू मैं आपको पिछले पेज से दिखा, ये देखिए जी a की वैल्यू क्या है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में भी आपको बताया था। C a का कवर है और C स्टार जो है वो a का सब कवर है। तो इन कवर के रिस्पेक्ट से और सब कवर के रिस्पेक्ट से कि एक ही इक्वेशन है। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं यूटिलाइज करने लगी हूँ अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे मैं जाऊंगी और a की वैल्यू इंसर्ट करूंगी इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है जी, अब इसमें आप क्या कीजिए, चूंकि इसमें UX इंटरसेक्शन कर रहा है, ये आप इसको UX जो है वो इंटरसेक्शन कर रहा है अंदर के सेट्स के साथ, तो आप इसको फिलहाल इस यूनियन को बाहर निकाल लें। यूनियन I की वेरिएशन 1 से k तक है और UX इंटरसेक्शन इसको अंदर ले जाए। अब इसमें जी, तो इसमें आप क्या कीजिए कि इस यूनियन को बाहर रहने दें, जिसमें I की वेरिएशन दिखाई गई है 1 से k तक, और UX इंटरसेक्शन VYI, और जी, तो ये इस तरह से आपने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने लगी हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको इस तरह से लिख के देने लगी हूँ, बल्कि आप इसी स्टेप में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कीजिए। ठहरे, इसमें मैं इसको मिटा दूंगी और यहाँ पे मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ। ये देखें साइड पे मैं आपको बताती हूँ ये है क्या सीन। देखिए जब आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेट आपके पास है VY I और दूसरा सेट है आपके पास A, जब आप इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स जो है वो दोनों का मेंबर होता है। ठीक है, ये कंटेन करता है A में भी और ये कंटेन कर रहा है VYI में भी। ठीक है, इंटरसेक्शन जो है वो दोनों में कंटेन कर रहा है, इसमें भी और इसमें भी। अब ये जो आपके पास है इस केस में यहाँ पे अगले स्टेप में मैं इसकी जगह
सिर्फ और सिर्फ लिखूंगी आपके पास वी वाई आई, इस तरह से। मैं यहाँ कंटेनमेंट का यहाँ इसके आगे डाल देती हूँ, कंटेनमेंट का साइन डाल देती हूँ। दिस इज कंटेन्ड इन यूनियन, आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद यू एक्स एज इट इज रहेगा, इंटरसेक्शन एज इट इज रहेगा। इस पूरे की जगह कंटेनमेंट का साइन है, ये पूरा किस में कंटेन कर रहा है, ये पूरा कंटेन कर रहा है वी वाई आई में, ठीक है। उसके बाद आप इसे रफ में खोल के देखें, इसको मैं आपको ऑब्जर्व करवाना चाहती हूँ कि ये है क्या। देखें जी, यू एक्स का जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं वी वाई आई के साथ, तो एक्चुअली में ये है क्या। और साथ ही साथ आप क्या कीजिए, आप ये कीजिए कि इनका यूनियन, जैसे कि ये पूरा है, इस पूरा ये जो राइट हैंड साइड आपके पास बनी है, इस पूरे को मैं खोल रही हूँ। ये जी आपका यूनियन बनता है आई की वेरिएशन 1 से k तक। इसको ज़रा आप खोलें, ये बनेगा आपके पास यू एक्स इंटरसेक्शन वी वाई वन, ठीक है। इसका यूनियन बनेगा यू एक्स इंटरसेक्शन वी वाई टू। इन आगे मज़ीद यूनियन जी, आगे मज़ीद यूनियन यू एक्स इंटरसेक्शन वी वाई थ्री, और फिर ये करते करते आपका लास्ट में पहुंच गया यूनियन यू एक्स इंटरसेक्शन वी वाई के, ठीक है। एक्चुअली में ये इस तरह से है। अच्छा जी, इसी में मैं जाके आपको बताना चाहती हूँ या रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आपको याद होगा यू एक्स क्या था। यू एक्स आपके पास ये बेसिकली इंटरसेक्शन था। यहाँ मैं साइड पे लिख दूँ अगर आपको, since ux was the intersection of u x y i's, where I की वेरिएशन थी 1 से k तक। जी, ये आपके पास मैंने खोल के रखा है कि एक्चुअली में ये पीछे से u की अपनी ux की अपनी वैल्यू क्या थी, ux की अपनी वैल्यू ये है इंटरसेक्शन के साथ, ये k ओपन सेट्स से जिनके इंटरसेक्शन से आपके पास ux बनता है। अब ये जो k ओपन सेट्स थे इनको मैंने खोल के आपके सामने रखा है। इनफैक्ट ये जो पहली ब्रैकेट है मैं इसको इवैल्यूएट करना चाहती हूँ। अगर पहली ब्रैकेट में ux का इंटरसेक्शन by1 के साथ है तो मैं इस पहली ब्रैकेट को इवैल्यूएट करके आपको दिखाना चाहती हूँ कि आंसर क्या आएगा। जब आप कहते हैं कि जी ux का इंटरसेक्शन है आपके पास by1 के साथ, तो इसका मतलब है कि ux की पूरी वैल्यू जो कि बनती है uxy1 इंटरसेक्शन uxy2 इंटरसेक्शन intersection and so on intersection ux y k, इन सब का इंटरसेक्शन हो रहा है जी यहाँ पे आपके पास by1 से, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन जो है जब आप इसका मतलब ये है कि मज़ीद ये ऐसे खुलेगा कि ये इंटरसेक्शन हर एक मेंबर के साथ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू xy1 इंटरसेक्शन by1 इसको ब्रैकेट में कर लें, फिर इंटरसेक्शन uxy2 इंटरसेक्शन by1, फिर इंटरसेक्शन और uxyk का इंटरसेक्शन आपका by1 के साथ। अच्छा जी, एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि ये जो uxy's हैं, ये आपके ये uxy's जो हैं ये x के ओपन सेट हैं, इनके ये ओपन सेट्स तमाम के तमाम x को कंटेन कर रहे हैं, और ये जो v's हैं ये y1 को कंटेन कर रहा है, ये y1 फिक्स है।
ये y1 को कंटेन कर रहे हैं, यानी कि ये एक ही है जो रिपीट हो रहा है हर ब्रैकेट में। अब x और y1 का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आपको पता है कि x आपने लिया था a कॉम्प्लीमेंट से और y आपने उठाया था a से, तो ये दोनों बिल्कुल ही डिस्जॉइंट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि इनके करिस्पॉन्डिंगली जो हमने ओपन सेट्स बनाए थे वो भी आपस में डिस्जॉइंट होंगे। तो ये जो दो ओपन सेट्स हैं इनका इंटरसेक्शन फाई आता है, सिमिलरली इनका इंटरसेक्शन फाई आता है, सिमिलरली ये सारे जितने भी इंटरसेक्शंस हैं ब्रैकेट में ये सब आपको आंसर फाई देते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मेक श्योर कर लें। तो इसका मतलब है इसका आंसर तो फाई आता है। इसका मतलब है जो पहली ब्रैकेट है आपके पास ये आपको आंसर क्या देती है, ये आंसर आपको देती है जी फाई। सिमिलरली दूसरी ब्रैकेट आपको आंसर देती है जी फाई, तीसरी ब्रैकेट आपको आंसर देती है फाई। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास बिल्कुल ही फाई आ गया। ठीक है, ठीक है जी। अब इसको हम खोलते हैं और इसको हम देखते हैं कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे फाई आ जाता है तो आपके पास बनता क्या है। अब आपके पास एक्चुअली में बनता ये है कि दिस इज इक्वल्स टू फाई। यानी कि आपने जो प्रूव किया वो प्रूव ये किया कि ux इंटरसेक्शन a इज कंटेन्ड इन फाई, इज कंटेन्ड इन फाई। तो आपके पास कोई भी सेट कंटेन्ड इन फाई नहीं होता, एक्चुअली में फाई हर सेट में कंटेन होता है। मतलब मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ फाई इज कंटेन इन ux इंटरसेक्शन a। ठीक है, तो फिर रिजल्ट ये निकलता है कि एक्चुअली में ux इंटरसेक्शन a जो है वो आपके पास फाई है, यानी कि ये एक ऐसा ओपन सेट है जिसका a से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए आपका जो ग्राउंड सेट है x वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, उसका एक हिस्सा a अगर मान लें तो दूसरा हिस्सा a कॉम्प्लीमेंट है, और ux आपने लिया कहाँ से है, ux बेसिकली है तो x में से। ठीक है, x में से ग्राउंड सेट से है। इस ग्राउंड सेट में एक ओपन सेट है जिसका a के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो ठीक है, वो a के साथ कुछ इंटरसेक्शन कॉमन नहीं रखता, एम्पटी इंटरसेक्शन रखता है। तो जो सेट a के साथ एम्पटी इंटरसेक्शन रखता है तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ चला जाएगा, वो a कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। अब ux क्या है, ux बेसिकली एक ऐसा ओपन सेट है जो कि u को कंटेन करता है, सॉरी x को कंटेन करता है और खुद कंटेन्ड है a कॉम्प्लीमेंट में। तो ये ओपन सेट की डेफिनेशन पूरी हो जाती है। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, हमने a कॉम्प्लीमेंट से एक एलिमेंट लिया था और हमने कहा था कि a कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना हमारा मकसद है। हमने एक ओपन सेट बीच में इंट्रोड्यूस कराना है जो कि इस एलिमेंट को कंटेन करता है और खुद a कॉम्प्लीमेंट में कंटेन, और देखें हम वहां तक पहुंच गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a कॉम्प्लीमेंट आपके पास ओपन है, a कॉम्प्लीमेंट के ओपन होने से a